हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। सबको मेरा नमस्ते, गुड इवनिंग। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। थोड़ी सी बाहर का आवाज़ आ रहा है, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि सामने रोड है तो रोड से गाड़ी वाड़ी चलती है तो आवाज़ें आ रही है। तो गैस, हम बात करेंगे आज अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि अमिताभ बच्चन का बहुत ही एक इमोशनल पोस्ट आया है सोशल मीडिया पे, क्योंकि अक्सर वो पोस्ट करते रहते हैं। अमिताभ हमेशा कुछ ना कुछ जो भी उनके दिल में होता है वो पोस्ट के माध्यम से अपने चाहने वालों के करीब होते हैं और वो कनेक्टेड रहते हैं। तो वैसे ही उन्होंने एक पोस्ट डाला है रोते हुए, काफ़ी इमोशनल है वो। और उन्होंने पोस्ट में डाला है कि जब अगस्त पैदा हुए थे, बहुत छोटे थे, तब उन्होंने उनको गोद में लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने गोद में लिया तो वो उनके दाढ़ी को उंगलियों से छेड़ रहे थे, खेल रहे थे, इतने छोटे थे। और आज वो अगस्त इतने बड़े हो गए हैं, एक मुकाम हासिल कर रहे हैं और एक नाम बनाया। उन्होंने बनाया क्या, अभी उनकी एक फिल्म आ रही गाइस, उनकी फिल्म आ रही 21। उस 21 फिल्म की जो स्टोरी है वो 1971 की जो भारत पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उस पे आधारित है। और उसमें एक अरुण चित्रपाल नाम के इंडियन वो थे, ऑफिसर थे, जो टैंक का काम देखते हैं। टैंक कमांडर थे, हाँ जी। तो वो टैंक कमांडर थे और बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे 71 की लड़ाई जंग में ही। तो बेसिकली जो अरुण क्षेत्रपाल है वो कहाँ के रहने वाले हैं गाइस, जो महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले थे। और उन्हें टैंक से बचपन से लगाव था। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं ना, हमारे यहाँ एक बच्चा है तो वो पुलिस वैन को क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस उसको बहुत पसंद है, ट्रक पसंद है। अब पता नहीं फ्यूचर क्या है, लेकिन होता है बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें पसंद होती हैं। तो उनको टैंक बचपन से पसंद था। और इत्तेफाक देखिए कि वो आर्मी को उन्होंने ज्वाइन किया और टैंक का ही उन्हें जॉब मिला। टैंक के अधिकारी थे वो। तो उन्होंने टैंक पे अपनी कमांडेंट हासिल की थी। और 71 की लड़ाई में उन्होंने अकेले ही 10 टैंक को मार गिराया था। और उसी टैंक को मार गिराने में वो शहीद हो गए थे 21 साल की उम्र में। मात्र 21 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे। और मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र दिया गया था। उन्हीं के जीवन पे आधारित ये जो फिल्म है 21, क्योंकि 21 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था। तो ये फिल्म बन रही है बॉलीवुड में 21 के ही नाम से। उसके मेन कैरेक्टर लीड रोल में अगस्त नंदा है, जो कि अमिताभ बच्चन के नाती हैं, और निखिल नंदा और श्वेता बच्चन के बेटे हैं। ये अगली पीढ़ी है गाइस। हमने कल बात की थी करिश्मा कपूर से रिलेटेड कि करिश्मा कपूर के भतीजी कौन है। तो नव्या नवेली नंदा उनकी भतीजी है और अगस्त उनके भतीजा है। तो गाइज, ये काफ़ी फिल्म का जो ट्रेलर दिखाया गया है, ट्रेलर आ गया है, हर जगह अवेलेबल है। तो ट्रेलर में दिखाया गया क्या शानदार एक्टिंग की है अगस्त नंदा ने। उस एक्टिंग को, उस प्रीमियर को, ट्रेलर को देख करके अमिताभ बच्चन काफ़ी भावुक हो गए। जो काम अभिषेक बच्चन ने नहीं किया, जो बोलते हैं ना कि जेनेटिक चीज़ें कुछ आती है बच्चों में अपने पेरेंट्स की। तो श्वेता बच्चन तो फिल्मों में कभी आई नहीं, वो एक्टिव हुई नहीं,
लेकिन अभिषेक बच्चन ने फिल्मों में काम किया, कुछ फिल्में एवरेज चली, कुछ फ्लॉप रही, फ्लॉप ज़्यादा रही। तो ये सुख अमिताभ बच्चन को अपने बेटे से नहीं मिला, लेकिन नवासे से मिला। काफ़ी भावुक थे वो, उनकी एक्टिंग से, उनके परफॉर्मेंस से बहुत भावुक नज़र आया, और बहुत भावनाओं में बहने के बाद उन्होंने काफ़ी इमोशनल ट्वीट किया है। तो मुझे लगा कि ये चर्चा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं ध्यान देते हैं, नहीं पता होता है, लेकिन ये फिल्म देखनी चाहिए। और वो इसलिए क्यों देखनी चाहिए ये फिल्म, आप लोग भी सोचेंगे कि क्यों देखने जाएं हम। तो गाइज, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं और सेना कैसे काम करती है, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या उस समय का जज्बा होता है, क्योंकि मैं भी एक एयरफोर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली में मोस्टली लोग एयरफोर्स में ही हैं। पुलिस और आर्मी में तो शायद देखना पड़ेगा, मेरे मदर साइड से लोग हैं आर्मी में पूरे, लेकिन मायके ससुराल के साइड में मोस्टली लोग एयरफोर्स में हैं। तो हमारे दोनों साइड, मायके साइड में कुछ लोग आर्मी में हैं और ससुराल साइड में सारे लोग मान के चलिए 100 में से अगर 20 लोग जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, तो वो एयरफोर्स में ही है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर अपने देश से प्रेम है, सेनाएं और ख़ास करके आर्मी, सेनाओं में तो देखिए एयरफोर्स का अलग रोल होता है, आर्मी कैसे काम करती है बॉर्डर्स पे और किस किस तरह की उन्हें परेशानियां होती है, जज्बा क्या होता है, ये अगर जानना है आपको तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और बात रही अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन मजे हुए कलाकार हैं, अपने आप में वो पूरी की पूरी एक्टिंग स्कूल है। उन्होंने अगर तारीफ की है अगस्त नंदा की, और इतने बेहतर लेवल पे जा कर के, इतने इमोशनल होकर के, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उनके अभिनय की बारीकियों को देखा, समझा होगा, और उस फिल्म की रियलिटी जो स्टोरी है उसको कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस के द्वारा उसको रियलिस्टिक दिखाने में कामयाब हुए होंगे। तो इसलिए गाइज हम लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। तो मैं तो जाऊंगी देखने, ये फिल्म आएगी गाइज दिसंबर में, ये डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन दिसंबर में आएगी। मे भी मेरे ख्याल से, देखिए पता तो चल ही जाएगा जब आएगी। तो दिसंबर में हमें ये फिल्म देखने को मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर देखिए इस फिल्म को। हमें फिल्म सफल हो असफल हो ये हमारा काम नहीं है, हमें लगा कि ये स्टोरी अच्छी है तो हम लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हमें सुरक्षित कौन रखता है, जो हमें सुरक्षित रखता है उसे कितनी परेशानी होती है वहाँ पे झेलना जब पड़ता है, सर्दी गर्मी और बरसात। जब हम घरों में होते हैं तब वो बॉर्डर पे ठंडी और गर्मी के थपेड़ों को झेल रहे होते हैं, उसके बावजूद कैसी कैसी चुनौतियाँ आती हैं। तो ये अगर देखना है, जानना है, क्योंकि हम आप तो बॉर्डर पे जा नहीं सकते, मीन्स कि वैसे बॉर्डर देखना, और जब सिचुएशन ख़राब होती है, जब हालात जंग के होते हैं, जब जंग चलती है, तो आर्मी को क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो किस मेंटलिटी से गुजरते हैं, उनके जीवन का अगर अंत होता है तो उस समय उनके जज्बात क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर जाननी है तो चलिए चलते हैं 21 को देखते हैं। 21 आएगी 12 में, दिसंबर 12 का कहने का मतलब है कि 12वें महीने दिसंबर, अगला जो महीना आएगा इसमें वो फिल्म आएगी। तो हम चलते हैं 21 को देखने। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं हम और नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आती रहती हूँ, आती रहूँगी, और कुछ न कुछ नई चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। मुझे भी मज़ा आता है, मैं कोई प्रेशर कोई उसमें नहीं आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, इसलिए मैं आती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी एक ये जॉब है। तो बाय बाय गाइस, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।